हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आप सभी को पता है कि इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है लेजर का। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से जब परचेस बुक दी होती है तो हम वहां पर लेजर तैयार करते हैं। इस तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 6 की। और एग्जाम्पल 6 बेसिकली रिलेटेड है सेल्स बुक से रिलेटेड, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 6 किससे रिलेटेड है? सेल्स बुक से रिलेटेड, जिसमें हमें से ये कहा गया है कि पहले तो सेल्स बुक तैयार कीजिए, सेल्स बुक प्रिपेयर कीजिए, फिर उस सेल्स बुक की हेल्प से लेजर तैयार कीजिए। ओके, क्योंकि आप सभी को पता है कि लेंथी क्वेश्चन है, इसी कारण से जो सेल्स बुक है वो तो आप एग्जाम्पल से देख लीजिएगा। मैं उस सेल्स बुक की हेल्प से डिफरेंट लेजर तैयार करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार सेल्स बुक को स्टडी कीजिए। सेल्स बुक में पहले एक चीज और बताऊंगा, जब सेल्स बुक होती है तो अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है, मैंने कहा था कि सेम स्टेट में तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और डिफरेंट स्टेट में आईजीएसटी। ओके, लेकिन सेल्स के टाइम आउटपुट यूज होगा। जो वर्ड्स यूज होगा, परचेस के टाइम तो वर्ड्स यूज होगा इनपुट, और सेल्स के टाइम वर्ड्स यूज होगा आउटपुट। तो आप देखिएगा एक बार फॉर्मेट में, सबसे पहले शंकर लाल है, कानपुर यूपी, मिल गया क्या? ठीक है। यहां पर आउटपुट सीजीएसटी है, पहले केस में क्या है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी है। ओके, यानी हमने शंकर लाल को सामान बेचा। पहले आप इसकी एक बार एंट्री फोकस करें, ठीक है, कि अगर हम शंकर लाल को उधार सामान बेचते हैं तो एट दैट टाइम हम उसकी क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। समझ रहे हैं? यदि हम शंकर लाल को उधार सामान बेचते हैं तो क्या एंट्री करेंगे? जब हमने शंकर लाल को उधार सामान बेचा तो शंकर लाल रिसीवर है। कौन रिसीवर है? शंकर लाल। तो शंकर लाल को तो हम डेबिट करेंगे, शंकर लाल डेबिट। ओके, शंकर लाल को क्या करेंगे हम? डेबिट। और हम करेंगे टू सेल्स अकाउंट। क्या करेंगे? टू सेल्स। जब हम शंकर लाल को उधार सामान बेच रहे हैं तो शंकर लाल रिसीवर हो गया, तो शंकर लाल को तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या किया? टू सेल्स अकाउंट। ओके, और हम क्रेडिट करेंगे आउटपुट को, आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। ये वाली एंट्री हमारी बनकर तैयार होगी यदि हम शंकर लाल को उधार सामान बेचते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भाई, आपके लास्ट में समझ में आ गई? क्या एंट्री बनकर तैयार हुई? शंकर लाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिएगा, फोकस कीजिए। सबसे पहले जब हम अकाउंट बनाएंगे तो पहला अकाउंट होगा शंकर लाल का। किसका अकाउंट होगा? शंकर लाल। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल नंबर 6, और सबसे पहले हम शंकर लाल का अकाउंट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा शंकर लाल, यहां पर हमने क्या लिखा? शंकर लाल। ओके, हमने अपना फॉर्मेट बना लिया लेजर का। फॉर्मेट होगा क्या? डेट पर्टिकुलर, ठीक है ना जी? क्या बनेगा? डेट पर्टिकुलर, ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड एट अमाउंट। ये फॉर्मेट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब एंट्री पर फोकस कीजिए। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं मैं? शंकर लाल। देखिए इधर की साइड डेबिट होगी और उधर की साइड क्रेडिट होगी। इतनी बात समझ में आ गई? लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। एंट्री में जाकर देखो किसको डेबिट किया? शंकर लाल को डेबिट किया है। शंकर लाल ही बना रहा हूं ना मैं, तो जब शंकर लाल को डेबिट किया है तो किधर की साइड लिखूंगा? डेबिट साइड में लिखूंगा। किधर की साइड लिखूंगा? डेबिट साइड में लिखूंगा। ठीक है, कौन सी डेट है ये शंकर लाल की डेट है जनवरी 6। कौन सी डेट है? जनवरी 6। बस ये तीनों लिख दीजिए, क्योंकि शंकर लाल को डेबिट है तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। ठीक है, बस जो दूसरी तरफ है, क्या है दूसरी तरफ? तीन चीज हैं, सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो यहां पर मैंने लिखा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, फिर एंट्री को देखो, फिर क्या है? टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी। ओके, और फिर टू आउटपुट एसजीएसटी। ये मैंने तीनों लिख दिए, टू आउटपुट एसजीएसटी। इतनी बात समझ में आ गई? जाकर अपनी सेल्स बुक पर फोकस करें। सेल्स बुक पर जाएं। सेल्स बुक में जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं सेल्स बुक में
सेल्स में कितनी अमाउंट लिखी हुई है 1,32,000 ये रखी है, मिल गई सबको। तो सेल्स में तो जाकर मैंने लिखी यहाँ पर अमाउंट में 1,32,000। ओके, सीजीएसटी में देखे कितनी अमाउंट है 3,300 और एसजीएसटी में कितनी अमाउंट है 3,300। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? बस ये तरह से हमारा ये शंकरलाल वाला अकाउंट क्लोज हो गया। मुझे उम्मीद है आपके ठीक एंट्री समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट डेट पर फोकस करें। जनवरी 12 कौन सी डेट दी गई है? जनवरी 12 में क्या है? अरुण बिरला है। जाकर इसमें देखें, ना तो सीजीएसटी है इसमें, ना एसजीएसटी है, क्या है इसमें? आउटपुट आईजीएसटी है। तो बना लू इसके बाद सेकंड अकाउंट। ठीक है, तो सेकंड अकाउंट मेरा जो यहां पर है वो है अरुण बिरला। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा अरुण बिरला। सबसे पहले मैं अपना फॉर्मेट तैयार करता हूं इसी तरह से। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, ठीक है ना, उसके बाद पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर के बाद जेएफ अमाउंट। ठीक, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? डेबिट, राइट हैंड साइड क्या है हमारी? क्रेडिट। ठीक है भाई, देखे जाके दोबारा से एंट्री बोलूंगा मैं। यहां पर क्या कीजिए इस एंट्री में, ठीक है ना जी, इस एंट्री में क्या कर लीजिए, यहां पर क्या है? क्या है ये? अरुण बिरला। ठीक है, अरुण बिरला तो डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा टू आउटपुट आईजीएसटी। क्या हो जाएगा? टू आउटपुट आईजीएसटी। समझ गए? क्लियर है बात? अरुण बिरला अकाउंट बना रहा हूं, अरुण बिरला को क्या किया है? डेबिट, तो किधर की साइड लिखूंगा? डेबिट साइड, और ये दोनों चीजें लिखूंगा। ठीक है ना, तो मैं डेबिट साइड में गया, मैंने डेबिट साइड में डेट लिखी जनवरी 12। ओके, कौन सी डेट लिखी? जनवरी 12। और यहां पर मैंने लिख लिया क्या? जो दूसरी तरफ है, टू सेल्स और टू आउटपुट, टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी, ये मैंने लिख दिया। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? ठीक, जाकर देखें अपने कॉलम में सेल्स में कितनी अमाउंट है। सेल्स में है 85, लिख दो सेल्स में। यस हर्षित, सेल्स में कितनी अमाउंट है? सेल्स के कॉलम में 85, तो सेल्स में तो मैंने 85,000 फिल कर दिया। ओके, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी में आप देख सकते हैं कितनी अमाउंट है? 4,250। समझ गए? बस जी, इस तरह से हमने ये अपना अरुण बिरला वाला अकाउंट कंप्लीट किया। ठीक, अब नेक्स्ट जनवरी 27 पर फोकस कीजिए। जब आप जनवरी 27 पे आएंगे तो यहां पर नवदीप लिखा है, लिखा है नवदीप न्यू दिल्ली। यदि आप इसकी डिटेल में सेल्स दे रखा है और फिर आउटपुट आईजीएसटी दे रखा है। क्या दे रखा है? आउटपुट आईजीएसटी। ओके, तो यदि हम इस एंट्री पर फोकस करें तो यहां पर बस क्या आ जाएगा? यहां पर नवदीप आ जाएगा। ओके, नवदीप डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट आईजीएसटी। इतनी बात है। तो सब अब हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? नवदीप। अब हम नेक्स्ट अकाउंट नवदीप तैयार करेंगे, नवदीप। ओके, तो जब हम इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे वो याद रहेगा किस तरह से? डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, उस ये वाली इधर की लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड हो गई और राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड हो गई। इतनी बात क्लियर है? यदि आप फोकस करें, देखिए एंट्री पर जाइए, नवदीप को क्या किया है? डेबिट, तो किधर की साइड लिखूंगा? डेबिट साइड। बस ये दोनों चीज आ जाएंगी। ओके, कौन सी डेट है भाई? डेट दे रखी है यहां पर 27, तो इसमें मैंने 27 डेट पे क्या लिखा? टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी। ओके, अमाउंट फिल करने के लिए आप एक काम कीजिए, सेल्स बुक पे आ जाए। सेल्स बुक में आकर देखें सेल्स कॉलम में कितनी अमाउंट लिखी हुई है। सेल्स कॉलम में 1,80,000 रुपीज लिखे हुए हैं। तो सेल्स में आकर तो आप 1,80,000 फिल कर दीजिए।
ओके, और आउटपुट आईजीएसटी में आप 9,000 रुपीज फिल कर दीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक आपके बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमने नवदीप तक का अपना अकाउंट क्लोज कर दिया, यहां तक हो गई। ठीक, कोई दिक्कत? इसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं। मैंने कहा था, ऐसे पिछले क्वेश्चन में ऐसे बताया था कि इन तीनों को कवर करने के बाद टेबल पर आ जाइए। टेबल में अब आउटपुट सीजीएसटी से शुरुआत करें। किससे शुरुआत करें? आउटपुट सीजीएसटी के ऊपर टिक मार्क लगाते हैं, यहां से अब हम अपने अकाउंट शुरुआत करेंगे। तो अब हम कौन सा अकाउंट तैयार करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, तो मैंने यहां पर सबसे पहले अपना नेक्स्ट अकाउंट लिख लिया, आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट सबसे पहले मैंने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर किया। ठीक है ना जी, वही क्या फॉर्मेट बनेगा? डेट पर्टिकुलर, ठीक है जी, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड हेडलाइन अमाउंट। वही इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड कहलाएगी और राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड कहलाएगी। इसकी बात क्लियर हो गई? चलो देखते हैं। देखिए, जब एंट्री बनती है, मेरी बात सुनो एक मिनट, यहां पर तो आउटपुट आईजीएसटी है, चाहे सीजीएसटी भी हो। तो अगर मैं आउटपुट सीजीएसटी की बात करूं तो आउटपुट सीजीएसटी को हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं वहां पे? सीजीएसटी। क्या करते हैं? आउटपुट सीजीएसटी को हम क्रेडिट करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? तो किधर की साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड लिखूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई? क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ओके, क्लियर? जो अकाउंट जिस बंदे से हम खरीद रहे, ठीक है, उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, खरीद रहे हैं, सॉरी बेच रहे हैं। ठीक है, किस बंदे को बेच रहे हैं? पहले हम शंकर लाल। तो जब मैं आउटपुट सीजीएसटी, सुनते रहिए, जब मैं आउटपुट सीजीएसटी की बात करता हूं तो आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट है, तो किधर की साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड लिखूंगा। और जिस बंदे को हम बेच रहे हैं उसका नाम लिख लीजिए। किस बंदे को बेच रहे हैं? शंकर लाल। तो मैंने यहाँ पर डेट लिखी, कौन सी डेट है? यहाँ पर मैंने डेट लिखी 6 है ना? ठीक, क्या लिखूंगा? बाय शंकर लाल। क्या लिखूंगा? बाय शंकर लाल। ठीक, समझ गए क्या? जाकर सेल्स बुक में देखो कितनी अमाउंट है सीजीएसटी की जनवरी 6 में, 3,300 रुपीज है। 3,300। तो जाकर मैंने अमाउंट फिल कर दी इसमें 3,300 रुपीज। ठीक, बस और कुछ नहीं है, इसे मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट अकाउंट किसका नंबर है? आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है ना? अब मैंने यहां पर इसे मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर इसे मैं इरेज कर देता हूं। चलो, ये यहां पर ये पेज मिल गया मुझे, इसे मैं इरेज कर देता हूं। ओके, और इसके बाद अपना नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं लेजर समझ में आ रहे होंगे आपके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अकाउंट मेरा कौन सा है जी? नेक्स्ट अकाउंट मेरा होगा आउटपुट एसजीएसटी। कौन सा अकाउंट होगा? आउटपुट एसजीएसटी। तो मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक, जब मैं आउटपुट एसजीएसटी प्रिपेयर करूंगा तो फॉर्मेट होगा हमारा वही डेट, है ना जी? डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड लास्ट में डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार देख लो इसमें वीडियो में कवर हुआ है क्या लास्ट तक का? ठीक है, हो रहा है। ठीक, तो अब मैं आउटपुट एसजीएसटी तक तैयार करूंगा अकाउंट्स। ठीक, वही बात है, आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करा जाता है। क्या करा जाएगा? क्रेडिट। तो इधर की साइड डेबिट साइड है और उधर की साइड क्रेडिट साइड है। तो जब मैं आउटपुट सीजीएसटी तैयार करूंगा तो क्या करा जाएगा? आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा उस बंदे का नाम जिसे हम बेच रहे हैं। कि क्या नाम है जी? नहीं, इसमें रुको, ध्यान से सुनो। अरुण बिरला पर नहीं जाइए, अभी अरुण शंकर लाल पर रहिए। शंकर लाल में तो है आउटपुट एसजीएसटी है, शंकर लाल में है। तो यहाँ पर मैं डेट कौन सी लिखूंगा? जनवरी 6। और यहाँ पे लिखूंगा बाय शंकर लाल। ठीक है ना जी? बाय शंकर लाल। और यहाँ पर मैं अमाउंट फिल करूंगा। लिख दिया मैंने बाय शंकर लाल। कितनी अमाउंट है? यहाँ पर 3,300 रुपीज। कोई दिक्कत?
बस अगर आप जनवरी 12 में जाकर देखें तो जनवरी 12 में आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है, और 27 में जाकर देखें वहां भी सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं है तो नहीं। तो इस तरह से ये हमारा कौन सा अकाउंट प्रिपेयर हो गया, आउटपुट एसजीएसटी। तो हमने आउटपुट एसजीएसटी प्रिपेयर कर लिया, इसे हम क्लोज करते हैं अकाउंट को, ठीक है ना जी, अकाउंट क्लोज कर दिया। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट अकाउंट पर जाएंगे, इसमें जाकर देखें, आप फोकस करें, जनवरी 12 सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, लेकिन क्या है, आईजीएसटी। तो अब हमारा जो अकाउंट तैयार होगा वो होगा आउटपुट आईजीएसटी। नेक्स्ट अकाउंट हम कौन सा तैयार करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है भाई। सबसे पहले मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया इसका, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड हेडलाइन अमाउंट। ओके, क्लियर हो गई बात। यदि आप फोकस करें जनवरी 12 में है, जनवरी 12 में आउटपुट आईजीएसटी, फिर वही बात कहूंगा, आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट होगा। क्या होगा, आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट होगा, समझ गए। तो किधर की साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड लिखूंगा। ओके, किधर की साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड लिखूंगा। ओके, तो सबसे पहले जनवरी 12 है, आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा। ओके, जिस बंदे को बेच रखा है सामान, अरुण बिरला, तो बाय अरुण बिरला, ठीक है ना जी, हमने लिख दिया बाय अरुण बिरला। ठीक, कितनी अमाउंट है अरुण बिरला की, यहाँ पर अमाउंट है कितनी, 4250 जो आईजीएसटी की है। ओके, अगली डेट पर आ जाओ, 27 में यदि आप आकर देखें आउटपुट आईजीएसटी है, कितनी आउटपुट आईजीएसटी की अमाउंट 9000 है। तो वही आउटपुट आईजीएसटी को क्रेडिट किया हुआ है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिख दूं, बाय नकदी, ठीक है ना जी। तो यहां पर मैंने लिखा बाय नकदी। ओके, बाय नकदी जितनी अमाउंट है इसकी 9000 रुपीज। ओके, क्लियर है ये बात आपकी, समझ गए, सारे अकाउंट क्लियर हो गए। मैंने लास्ट में एक बात बताई थी, सेल्स अकाउंट, जो भी बुक हो, जैसे सेल्स बुक है तो लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। ओके, आ जाइए सेल्स अकाउंट। ठीक, तो जब मैं सेल्स अकाउंट बनाऊंगा तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूं, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट। ओके, ठीक। एक चीज, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि परचेज को डेबिट करते हैं, इसी तरह से सेल्स को क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सेल्स इनकम है हमारे लिए, सेल्स हमारे लिए क्या होती है, इनकम, और इनकम को क्रेडिट करते हैं। इसलिए जब हम सेल्स अकाउंट तैयार करेंगे तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो किधर की साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड। मंथ कौन सा है, जनवरी है, जनवरी में 31 डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं, 31। तो यहां पर मैंने लिखा जनवरी 31। ठीक, अब 3 पार्टियां हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास है शंकर लाल, एक हमारे पास क्या है, अरुण बिरला, ठीक है जी, और एक हमारे पास क्या है, नवदीप। देखो, एक तो होता है कि हम क्या लिखें, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड में इनको अलग अलग लिखें, लेकिन अलग अलग ना लिखे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। तो मैंने लास्ट की डेट लिख ली जनवरी 30 और लिखा यहाँ पर बाय सन्ड्रीज, है ना, क्या लिखा जी, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। कितनी अमाउंट, टेबल पर जाएं, टेबल में जो सेल्स के कॉलम का नीचे लास्ट टोटल है 3,97,000, तो 3,97,000 रुपीज आप फिल कर लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ जाइए एक बार, मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क बता दूं आपके लिए। खोलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। 5-7 मिनट में आपको होमवर्क समझाऊंगा कि अब आपको क्या क्या वर्क करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 13.61 13.61 मिल गया पेज। अरे भाई इसी चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको इसमें ये 20 मार्च 1 से लेकर 1 से लेकर 21 मार्च तक के आपको ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। आपको इनकी जर्नल एंट्री बनानी है। क्या प्रिपेयर करनी है? जर्नल एंट्री। सबसे पहले तो आप एक एक ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री बनाइएगा, ओके, और फिर उनके क्या बनाइएगा? सेपरेट लेजर। ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप मेरी प्रीवियस वीडियो अगर चेक करेंगे तो मैंने आपको जर्नल एंट्री से लेजर बनाने सिखाए हैं। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में इनकी जर्नल एंट्री बनाइएगा, फिर इनसे क्या तैयार कीजिएगा? लेजर। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको देखो, यहां पर सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में एक बात ध्यान से सुननी है। ये जनवरी 1 है, इसमें असेट्स और लायबिलिटीज दी गई है क्या? बेसिकली ये ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड केस है। किससे रिलेटेड केस है जी? सुनो ध्यान से। अरे हर्षित सुन रहे हो क्या? ये अगर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखे हैं? स्टार्टिंग में आपको असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है। ये असेट्स और लायबिलिटीज अगर 1 तारीख में दे दें तो ये ओपनिंग एंट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? अब तो आपको इनकी क्या करनी है? आपको इनकी जर्नल एंट्री, पहले तो ओपनिंग एंट्री कीजिएगा, फिर उसके बाद नीचे जर्नल एंट्री है वो बनाइएगा, और फिर इनके क्या बनाइएगा? लेजर में जब तुम बनाओगे ना, जैसे कैश अकाउंट बनाओगे तो कैश इन हैंड का कितना बैलेंस है? 30। तो सबसे पहले से लिखोगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। क्या लिखोगे? क्योंकि कैश का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट साइड में लिखना टू बैलेंस ब्रोट डाउन 30, और उसके बाद फिर लेजर की तरह मेंटेन करना। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका किससे रिलेटेड हो गया? ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड है, जिसमें आपको पहले ओपनिंग एंट्री बनाकर फिर सारी एंट्री बनानी है और फिर उसके बाद लेजर प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये लेजर बना रखे हैं। लेजर कौन कौन सा लेजर है? परचेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, मोहन, ठीक है भाई। ये आपको डिफरेंट अकाउंट दे रखे हैं, इन अकाउंट से आपको लेजर प्रिपेयर करना है। क्या बनाना है? लेजर। वो सॉरी, इन अकाउंट से आपको जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, देखो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? जैसे परचेस अकाउंट है तो एंट्री बन जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अगले में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में बाय कैश लिखा है तो जो बाय वाला है उसे डेबिट कर दीजिए। नहीं, हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ओके, सुनो, जैसे बाय में लिखा है ना बाय कैश, तो उसे डेबिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और लास्ट में है मोहन। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। फोर्थ क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन बैठेगा। ठीक है, इसके बाद 5 पर आ जाइए। 5 क्वेश्चन फिर क्या है? जैसे आज मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, ठीक है, पहले तो आपको क्या करनी है? परचेस बुक एंड इट्स पोस्टिंग। सबसे पहले तो आपको परचेस बुक तैयार करनी है। ओके, क्या तैयार करेंगे? परचेस बुक प्रिपेयर करेंगे। परचेस बुक प्रिपेयर करने के बाद फिर उनके सेपरेट लेजर तैयार कीजिए। और मैंने आपको सब्सिडरी बुक जो चैप्टर कराया था, उस सब्सिडरी बुक चैप्टर में आपको मैंने सिखाया हुआ है कि किस तरह से परचेस बुक वगैरह मेंटेन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन से परचेस बुक तैयार करनी है, और फिर जैसे आज कराए अलग अलग सेपरेट, उसके बाद क्या तैयार करने हैं? अकाउंट तैयार करने हैं। तो हो गया 5, ये सब होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। आगे 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आपको ये कहा गया कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन सेल्स बुक ऑफ करुणाकरण एंड सन्स। तो करुणाकरण एंड सन्स के यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सेल्स बुक तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है? सेल्स बुक तैयार करनी है, और फिर उन सेल्स बुक को तैयार कर आपको क्या करना है? डिफरेंट लेजर बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और 6 ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो जर्नल एंट्री से आपको लेजर बनाने, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करनी? इन लेजर से जर्नल एंट्री तैयार करनी है, और क्वेश्चन नंबर 5 में पहले परचेस बुक तैयार करनी है, फिर उनके लेजर बनाने हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में पहले आपको क्या करना है? पहले आपको सेल्स बुक बनानी है। तो सेल्स बुक बनाने के बाद फिर आप उनके क्या बना लीजिएगा? डिफरेंट लेजर्स बनाने।
तो स्टूडेंट इस तरह से हमने सेल्स बुक बनाकर उसके डिफरेंट लेजर्स सीखे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो देखकर आप इनको अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। थैंक यू।